एक बच्चा जाता था हाई स्कूल का पढ़ने के लिए स्कूल में। वो बच्चा पढ़ने में अच्छा था, वो बच्चा पढ़ने में अच्छा था, पेपर चल रहे थे और पेपर चलते वो पेपर दे रहा था। उसके पास में एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की उससे बार बार पूछती है, मुझे इस प्रश्न का जवाब, मुझे आंसर बता दो, आंसर बता दो। वो लड़की अब जब भी पेपर लगता वो लड़का से पूछती कि ये मुझे प्रश्न का जवाब बता दो। उन दोनों को पूछते जाते वो पेपर भर पूछते जाते ही चल गए और दोनों वो पास हो गए। और अचानक से देखिए कि क्या होता है, उन दोनों का एकदम से मेल हो जाता है। वो एडमिशन एक ही कॉलेज में करवाते हैं, एक दूसरे को जब मिलते हैं पेपर हो जाने के बाद, जब एडमिशन होता है एक दूसरे से मिलते हैं तो काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं दोनों और खुश हो जाते हैं और वो स्कूल में पढ़ने के लिए आने लगते हैं। उन दोनों का दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ जाता है, करीबी बन जाते हैं, एक दूसरे से करीबी बन जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से, प्यारे मित्रों, प्यार हो जाता है। जिसे जब एक दूसरे को प्यार हो जाता है उसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा, इन दोनों का प्यार का माहौल चलने लग गया। उसके बाद सारा स्कूल क्लास जान गया, उसके बाद सारा स्कूल जान गया। उसके बाद धीरे धीरे कर करके ये लड़का उसके घर भी जाने लग गया मिलने के लिए। धीरे धीरे कर करके उसके गांव वाले भी लोग जान गए लड़की के। उसके बाद इस लड़के के ने एक दिन मिलने जाना चाहा तो एक लड़के से इसकी अनबन हो जाती है और वो लड़का इस पे काफी ज्यादा जलने लगता। वो लड़का काफी ज्यादा उसे गाली गलौज हो जाने के बाद वो दोनों अपने अपने काम से चले जाते हैं और वो लड़का लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। लड़की से मिलता है और वो लड़का जिससे अनबन हुई थी, वो लड़का जब देखता है इस बात को वो लड़का देखता है तो वो लड़का काफी ज्यादा उस लड़की को देख करके इम्प्रेस होता है। वो जो लड़का प्यार करता था उससे, जिसका झगड़ा हुआ था, वो लड़का काफी ज्यादा उसे देख करके प्रभावित हो जाता है लड़की को। उसके बाद वो लड़का काफी ज्यादा हरामी था। उसके साथ में 4-5 लड़के रहते थे और वो सभी अय्यासबाज थे। दारू जैसे पीना, सट्टे खेलना और लड़की बाजी करना और जुआबाजी करना, वो लड़के ऐसे थे। वो लड़का पढ़ने जाता था और उस लड़की के ख्यालों में डूबा रहता था और वो वो 4 लड़के थे और 4 लड़कों ने सोचा इन दोनों लड़कों को पकड़ना है। अब वो दोनों लड़का लड़की पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे थे तभी ये अपना 4 लोग गैंग बना करके पहुंच जाते हैं और चारों लोग ये दोनों लड़की लड़का को पकड़ लेते हैं, रास्ते में ही पकड़ लेते हैं कि रुक जा, कहाँ जा रहा है। उस दिन तो बहुत तू अनबन कर ही जा रहा है, बहुत तेरे में गर्मी थी, आज साले तू बता मुझे क्या करेगा। और उस लड़के को मारने लग जाते हैं। एक लड़का तब तक लड़की को पकड़ लेता है, पकड़ करके उसकी साइकिल को रुकवा लेता है। लड़के को मारते ही वो कहने लग गया, अब मुझे छोड़ दो, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। काफी ज्यादा वो रोने लग गया। वो जो काफी बंदे हरामी थे वो लड़के को मारते ही चले जा रहे थे। काफी ज्यादा मारते ही चले जा रहे थे। काफी ज्यादा उसके शरीर में दम नहीं रह जाती है। एक ने उसकी घींच पे लात रख दिया, गर्दन पे लात रख करके उससे लड़के को जान से मार दिया। वो लड़की इतना देख करके फूट करके रोने लग गई। लड़की वो रोने लग गई। उसके बाद वो चारों लोगों ने उस लड़की को उठा लिया। लड़की को उठा करके उसका रेप करते हैं, बलात्कार उसका कर करके उसे वहीं पे मार करके और दोनों लड़के और लड़कियों की लाश को वहीं पे मिट्टी में दफना देते हैं और वो अपने अपने घर चले जाते हैं।
वो अपने अपने घर चले जाते हैं। घर चले जाने के बाद अब इन दोनों की खोज होना चालू हो गई। घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए कि हमारे दोनों बच्चे कहाँ हैं। उधर लड़की का पिता काफी ज्यादा परेशान, घर वाले परेशान। उधर लड़के के पिता काफी ज्यादा परेशान, घर वाले परेशान। अब ये दोनों लोग इन दोनों लोगों ने खोज करना चालू कर दिया, सभी से पूछना चालू कर दिया। तो एक ने बताया कि एक लड़के से अनबन हुआ था, वो लड़का यहाँ पे अनबन हुआ था, उसके बाद 4 लड़के उसको पीछा करके गए थे, तो मैंने देखा था। तो वो लड़का, उसके पिताजी ने पुलिस में थाने में एफआईआर किया और उन लड़कों को लेकर के पुलिस के पास गया। और पुलिस ने वो चारों लड़कों एक ही साथ में बैठे हुए थे और जुआ खेल रहे थे। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इससे झगड़ा किया था क्या? तो बोला, नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना तो मैं इससे जानता हूँ। वो लड़का पुलिस वाले ने बुलाया, जो लड़का इनको देखा था झगड़ा करते और इनके पीछे जाते हुए। तो वो लड़का बताने लग गया, हाँ साहब, इन्होंने ही झगड़ा किया था और इसके साथ में 4 लड़के और 3 लड़के और थे। ये 4 लड़के थे, एक ये था और 3 लड़के इसके साथ में और थे। तो दरोगा ने उठाया डंडा और उसके 4-6 जड़ दिया। बोला, और साथी कहाँ है रे तेरे? जल्दी से बुला। उसको ले धुलाई डंडे से। दरोगा जब पिटाई करता गया। उसके 3 साथियों को भी उसने पता बुलवाया और उन 3 साथियों को भी उसको बुलवा के जेल के अंदर, जो उन सभी की पटे से धुलाई होना चालू हो गई। बोला कि अब मुझे बताओ, वो लड़के कहाँ हैं, वो लड़के और लड़की कहाँ हैं? उसके बाद जब उन्हें बर्फ पे लिटाया जाता है, पटे उन पे चलते हैं और मांस का खून ब्लेडों से कहीं कहीं पे पुलिस वाले काट देते हैं, उस पे नमक डाल देते हैं। जब ये चिल्लाते हैं जानवरों की तरह, तब ये अपने हाथ में कहते हैं, साहब जी, अब मैं बताने के लिए रेडी हूं, कहाँ हैं वो लोग, अब परंतु मुझे जान से मत मारिए। दरोगा ने कहा, बोला, हाँ बता किधर है? तो उसने बताया कि जंगल में जाओ, वहां पे इन दोनों की लाश आपको मिल जाएगी। वो वहीं पे जाते हैं तो उन दोनों की साइकिलें भी वहीं पे पड़ी हुई थी, लड़का की और लड़की की, और वहीं पे थोड़ी दूर चल कर के आगे उन दोनों को दफनाया हुआ भी था। तो वहां पे पुलिस जाती है और उसको खुदवाती है, तो दोनों लड़का और लड़कियों की वहां पे लाश निकलती है। तो उसके काफी ज्यादा घर वाले रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। उसके बाद दरोगा ने फिर उनका तुरंत ही अंतिम संस्कार करवा के इधर जो वो जेल में थे, जिन लोगों ने इन लोगों का जान से मार दिया, उस लड़की को बलात्कार करके भी जान से मार दिया, इतना अपराध किया कि जुर्म से भी ज्यादा, जिसे राक्षस कहा जाता है, ऐसे इंसान को कानून कैसे सजा देता है। सुनते रहिए नायंदर कहानीकार की कहानी में प्यारे मित्रों। तो ये दरोगा वहां जाता है और इन लोगों को जी करके इन लोगों को मारना चालू कर देता है। हाथों में इनके बिरंजी लगवा देता है, दीवार पे इनको 24 घंटा के लिए जड़ा रहने देता है। 24 घंटा के लिए इन चारों लोगों को जड़ा रहने देता है। अब जो 4 घंटा दीवार में कीलों से जिसके हाथ पैर जड़ दिए जाएं, उसकी आध जान तो निकल ही जाएगी। जो कमजोर दिल वाले हैं वो मर ही जाएंगे, परंतु शरीर की जान उनके नहीं जाएगी इतनी जल्दी। शरीर की जान नहीं जाएगी। कानून इतना, विज्ञान इतना टेक्निकल है कि इंसान को, अपराधी को ऐसी सजा देता है। उसके बाद उन चारों को दरोगा ले जा करके कोर्ट और उन चारों लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है।
चारों को उम्र कैद की सजा जज सुना देता है और उसके घर वालों से पूछता है कि तुम बताओ कि इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, तुम बताओ इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो वो कहने लग गए, साहब इसे फांसी दे दी जाए, साहब इसे फांसी दे दी जाए तो ही अच्छा है। वो चारों लोग क्या करते हैं, वो चारों लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहीं दरोगा का रिवाल्वर निकाल करके दरोगा की गोली मार देते हैं, दरोगा की गोली मार देते हैं। अदालत में अचपल तलपल मच जाती है, अदालत के लोग भागने लगते हैं। जब गोली वहां पे चल जाती है, पुलिस वहीं पे खड़ी हुई थी, उधर एसपी खड़ा हुआ था, ये एसपी ने निकाला रिवाल्वर, मार दिया एक गुंडे के ठिशों से फायर, एक लुढ़क गया। उसके बाद एसपी फिर नीचे बैठ जाता है और इधर से फायरिंग वो चारों कर रहे थे, 3 बचे थे, 3 कर रहे थे और उधर से एसपी अकेले और बाकी होम गार्ड भी इधर से आ जाते हैं काफी लोग और काफी ज्यादा फायरिंग करने लग जाते हैं। फायरिंग एक दूसरे की तरफ से ढिसम ढिसम होते फायरिंग में 2 साथी गुंडे के और मर जाते हैं। एक पुलिस वाला भी वहीं पे शहीद हो जाता है, एक पुलिस वाला भी शहीद हो जाता है और वहीं पे वो फायरिंग करते रहे। आखिर में पुलिस ने सभी को मार गिराया, परंतु पुलिस के भी आदमी 2 शहीद हो, पुलिस के भी आदमी प्यारे मित्रों 2 शहीद हो गए। ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ गोली और भाषाओं की बात को समझते हैं, गोली और भाषाओं की बात को समझते हैं और गुस्सा सर पे रखते हैं लोग और किसी से भी नहीं डरते हैं लोग, किसी से भी नहीं डरते हैं, चाहे किसी को भी जान से मारना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जान से मार देते हैं। तो प्यारे मित्रों, वो दोनों लड़का लड़की प्यार करने वाले तो मर ही जा चुके थे, ये चारों गुंडे भी मर जाते हैं और इनके पिताजी को भी काफी ज्यादा संतुष्टि मिलती है, परंतु 2 पुलिस के विभाग के कर्मचारी खत्म हो जाते हैं। इस पर अदालत को काफी ज्यादा अफसोस होता है, परंतु केस का निपटारा हो गया। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन्होंने किया था वैसा ही उनकी भी जान चली गई और वो दोनों लड़के प्यार करने वाले प्यारे मित्रों, उन दोनों का भी जिंदगी का समापन हो गया। इधर ये नारेंद्र कहानीकार की कहानी का भी प्यारे मित्रों समापन हो गया। आपको फिर से हम मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।